फुटबॉल के जीनियस पेप गार्डियोला ने एक बात कही जो कि मेरे दिमाग में स्टिक कर गई एंड मैं जानना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों कहा पेप गार्डियोला ने। तो अभी लेटली लास्ट वीक पेप गार्डियोला ने एक बात कही कि टुडे द मॉडर्न फुटबॉल इज द वे बोर्नमूथ प्ले एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि ऑब्वियसली बोर्नमूथ को अगर तुम देखोगे प्रीमियर लीग के टेबल पे तो 7th ऑन द टेबल है, पिछले 12 मैचेस से अनडिफीटेड है एंड दे आर प्लेइंग सम ग्रेट एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल। बट ऐसा क्या स्पेशल है बोर्नमूथ में? एंड ऑब्वियसली इस पूरे सीजन में कुछ मैचेस में बोर्नमूथ के देखते आ रहा हूं यूजुअली एंड आई सॉ देम डूइंग पुशिंग पंचिंग अबव द वेट एंड नॉट जस्ट देम, दे आर टीम्स अलोंग विद बोर्नमूथ जैसे कि फुलहैम है, जैसे कि ब्रेंटफोर्ड है, नॉटिंघम फॉरेस्ट है। ऑल ऑफ दीज टीम्स अंडररेटेड टीम्स इन द प्रीमियर लीग, दे आर पंचिंग अबव द वेट एंड मुझे ऐसा लगता है कि बारक्लेज का ओरिजिनल बारक्लेज प्रीमियर लीग का एरा वापस आ चुका है एंड दैट मेड मी सो मच ऑब्सेस्ड विद अंडोनी इराओला कि भाई मैं जानना चाहता हूं सब कुछ ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे प्रीमियर लीग में एंड दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग आउट दिस वीडियो। आई एम प्रीटी श्योर एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी वाउड। तुम कहोगे बेड़ी मजा आ गया भाई एंड यस वी नो दिस एंड हमने इसके बारे में हर बार बात की है कि फुटबॉल इवॉल्व करता है। फुटबॉल पिछले 10 सालों पहले जो था वो आज नहीं है, इवन पिछले 4 सालों पहले जो फुटबॉल था वो आज नहीं है। रिमेंबर द टाइम व्हेन पेप गार्डियोला अराइव्ड इनटू द प्रीमियर लीग, पेप गार्डियोला की वजह से सारी टीम्स जो भी प्रीमियर लीग में थी दे वांटेड टू प्ले दैट वे बिकॉज पेप का सिस्टम सक्सेसफुल था। ही वाज विनिंग टाइटल्स आफ्टर टाइटल्स, यस ही साइंड द प्लेयर्स बट ही मेड देम फिट इनटू अ सिस्टम दैट इज अ पोजिशनल प्ले। बट बोर्नमूथ के मैनेजर इराओला is having a post-Pep era of football. ये है modern football, ये है evolution of football. I'm not so sure कि exactly ये कितने लंबे टाइम तक कैरी हो जाएगा, बट अंडोनी इराओला ने एक बात कही है कि 2003 का जो फुटबॉल था, जिन प्लेयर्स के साथ मैं खेला था, हालांकि टेक्निकल और टैक्टिकल लेवल पे वो आज के प्लेयर्स से सेम है, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल लेवल्स हम वो इंटेंसिटी नहीं मैच कर पाते आज के फुटबॉल की एंड दैट्स व्हाई आज के फुटबॉलर्स बेटर हैं उस टाइम के फुटबॉलर्स से। आज का फुटबॉल ज्यादा तेज है, ज्यादा फिजिकल है, ज्यादा पेसी है और एग्रेसिव है। बड़ी बड़ी बातें बोली है इराओला ने। एंड हु इज इराओला? कौन है ये बंदा, कहां से आया और कैसे इसने बोर्नमूथ को वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल बना दिया इतना अच्छा कि पेप गार्डियोला इज प्रेजिंग देम। वी आर ऑल वेटिंग कि भाई कब होगा लिवरपूल वर्सेस बोर्नमूथ का गेम बिकॉज वी वांट टू सी देम। आई कांट बिलीव कि भाई मैं कभी बोर्नमूथ वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट के गेम का वेट करता। बॉयज यू नो मी, मोस्टली आई ट्राई टू वॉच द मैचेस, बट यार ये जो एक गेम था नॉटिंघम वर्सेस बोर्नमूथ, टू ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द प्रीमियर लीग जो कि एक डिस्टिंक्टिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रही है, अंडररेटेड टीम्स है एंड भाई इनके मैच का मैं एक्चुअली वेट किया। तुमको पता है उसका रिजल्ट क्या था? 5-0 बोर्नमूथ ने नॉटिंघम को हराया एंड नॉटिंघम आर वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव साइड्स इन द लीग। उनको भाई 5 गोल पेला भाई न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट बोर्नमूथ ने 4-1 जीता एंड यस ऑब्वियसली बोर्नमूथ की जो स्टार्ट हुई थी प्रीमियर लीग में इट वाज नॉट गुड। 5 मैचेस में दे स्ट्रगल्ड फॉर अ विन एंड देन उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। ऑन टॉप ऑफ दैट तुमको पता है न्यूकासल वाले मैच में क्या हुआ? बोर्नमूथ के मैनेजर बताते हैं कि उस मैच में 9 इंजरीज थी उनके प्लेयर को, उनमें से 4 प्लेयर तो उनके स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स हैं, बट उन्होंने कहा कि भाई मैं भी कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहता हूं अपने प्लेयर्स के सामने कि भाई देखो हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, आप नहीं भी अच्छा खेल पाएंगे तो इट विल बी एक्सेप्टेड। वो कहते हैं नहीं, माय वर्क ओवर हियर टू फाइंड द बेस्ट मोमेंट फॉर द प्लेयर्स, उनको ट्रेन करना और यही बात पार्ट होता है कोच का। दिस इज हाउ अ कोच इज जज्ड। और उस मैच में इवन विद मिसिंग आउट 9 प्लेयर्स from the first team and उनके बेंच पे जो प्लेयर्स थे they have a combined first team experience of 1 hour। क्या रहा स्कोर लाइन? 4-1 बोर्नमूथ। फुटबॉल एक्सपर्ट और एजुकेटर एट एन अकेडमी मार्टिन राफेल्ड जो कि फॉर्मर कोच रह चुके हैं, असिस्टेंट कोच रह चुके हैं एंड ऑल्सो चीफ एनालिस्ट थे ये हाजडोक स्प्लिट की यू टीम के। इन्होंने फुटबॉल के स्टाइल ऑफ प्ले को 4 नेचुरल स्टेट ऑफ प्ले में डिवाइड किया हुआ है। ये जो नेचुरल स्टेट ऑफ प्ले है आपके सामने, इनको हम कह सकते हैं 4 पिलर्स ऑफ इंट्यूटिव फुटबॉल। जहां पे है आपका एक रिकवरी प्ले जिसको हम कह सकते हैं कि गेट द बॉल फॉरवर्ड एंड फाइट फॉर इट, जो हम कहते हैं किक एंड रश, जो यूजुअली प्रीमियर लीग में हुआ करता था। सेकंड इज अटैक द ओपन स्पेस विद रन्स, जो आपका डायनेमिक प्ले होता है। अक्सर कई टीम्स हैं इन मॉडर्न फुटबॉल जो करती है, नॉटिंघम आल्सो ट्राई टू डू दैट। फिर आता है आपका पोजिशनल प्ले जहां पे यू वांट टू पास द बॉल टू द फ्री प्लेयर, जो कि काफी मॉडर्न मैनेजर्स लाइक पेप गार्डियोला, एंजो मरेस्का, आर्टेटा ये सब करते हैं। एंड देन आता है रिलेशनल प्ले जो कि है कंबाइनिंग ड्रिबल्स विद कॉम्बिनेशन, जो कि आप अगर देखोगे डोरिवाल जूनियर ब्राजील पे ट्राई कर रहे होते हैं। बट अगर आपको बोर्नमूथ को कैटेगराइज करना है इन 4 में से तो बोर्नमूथ किस एरिया में फॉल करेगी? वेल बॉयज द थिंग इज कि कोई भी टीम इन पर्टिकुलर 4 में से किसी एक क्राइटेरिया में डेफिनेटली फॉल नहीं कर सकती। देयर आर एडेप्टेशंस ऑफ प्ले, देयर आर इवोल्यूशंस एंड गेम में ही चेंजेस होते हैं काफी। अ मैनेजर इज नोन टू बी प्रैग्मेटिक, तो भले ही वो किक एंड रश से स्टार्ट करे एंड देन लेटर ऑन ही वुड वांट टू प्ले पोजिशनल प्ले ऑफ फुटबॉल, भाई ये हो सकता है, पॉसिबल है। बट इराओला इज अ डिफरेंट वर्जन टू द मॉडर्न डे मैनेजर्स। ही इज कॉजिंग एक ग्रेट इवोल्यूशन ऑफ फुटबॉल। कैसे इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तुम अभी तक यही सोच रहे हो कि जी भाई क्या बकवास कर रहे हो। जहां पे मॉडर्न मैनेजर्स दे आर सो
stubborn for the system like Pep Guardiola, like Mikel Arteta, like Xavi used to be कि भाई आप पोजिशनल डोमिनेंस रखेंगे, आपके पिच पे कुछ भी हो रहा है, आपके प्लेयर्स ने रन डाला है, आपके पास 1v1 की अपॉर्चुनिटी नहीं, फॉलो द स्ट्रक्चर, आप पोजीशन ब्रेक नहीं करोगे, डू नॉट मूव अंटिल आपके पास वो प्लेयर एक सेट पोजीशन पे आ चुका है. बट इराओला कहते हैं मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे प्लेयर्स के साथ है. दैट मीन्स ही वैल्यूज अ प्लेयर्स कैरिंग एबिलिटी मोर देन द पोजिशनल डिसिप्लिन. वो कहते हैं कि आई थिंक व्हेन यू प्ले टू पोजिशनल, वन टच, टू touch to find a free man, you sometimes lose the initiative from the player to just take their man on and attack the space. बड़ी बात है भाई साहब. आज तुम देखोगे मॉडर्न विंगर्स को, तुम देखोगे वो टेक ऑन लेते हैं बट वो रुक जाते हैं कि नहीं भाई मुझे वापस से बैक पास करना है, एंड वी डोंट लाइक इट. हम यही वंडर करते हैं भाई कहाँ गया वो पुराना फुटबॉल जहां पे भाई विंगर्स होते थे, फटते थे. एंड इराओला यही चीज करते हैं, यही चीज प्रोवाइड करते हैं अपने प्लेयर्स को, वो फ्रीडम देते हैं टू अटैक. देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोजिशनल प्ले खराब है भाई, टीम्स हैव अचीव्ड सक्सेस. तुम अगर इटली की बात करोगे जो उन्होंने जीता था यूरोस 2021, तो भाई दैट वाज अ ग्रेट डिस्प्ले ऑफ पोजिशनल प्ले. जो पेप गार्डियोला की बार्सिलोना थी, जो मैनचेस्टर सिटी थी, दे ऑल वन ह्यूज सक्सेस विद पोजिशनल प्लेस. बट इसका ये मतलब नहीं कि दैट इज द ओनली वे टू प्ले द फुटबॉल. बट हाँ एक चीज तो और है, आप ये टॉप ब्रांड ऑफ फुटबॉल उन्हीं टॉप टीम को खेलते देखोगे जिनके पास वो टॉप मैनेजर्स हैं और विथ टॉप रिसोर्सेज अवेलेबल, क्योंकि वो हर 3 दिन में मैच खेलेंगे, बड़ा स्क्वाड होगा, बड़े क्वालिटी प्लेयर्स होंगे. बट ये जो एवरेज टीम्स हैं, ये जो मिड टेबल टीम्स हैं, मिड लेवल के मैनेजर्स के साथ फुटबॉल खेलना छोड़ दें, नहीं भाई. तो यहीं पे आते हैं इंस्पिरेशंस, उनमें से एक सबसे बेस्ट इंस्पिरेशन आपके अंदोनी इराओला होते हैं. वो बात कहते हैं कि वी हैव टू प्रिपेयर पोजिशनल पैटर्न्स. बिल्कुल भाई आपके पास पैटर्न ऑफ प्ले होना चाहिए, बट वी कैन नॉट जस्ट प्रायोरिटाइज दैट. सो मतलब सिंपल सा कि अगर आप एक टेक ऑन लेते हो, आप रन्स ले सकते हो और आप देखते हो कि आपके सामने कोई प्लेयर नहीं है, तो आप रुक के बैक पास करते हो. ही सेज नहीं, यू नो व्हाट, स्पेस है, तुम फटो, तुम टेक ऑन लो, फोर्स करो थिंग्स को, तुम ट्रस्ट करो अपने ऊपर, अटैक फर्स्ट, ऑफेंसिव डिस्प्ले. किसकी याद दिलाता है? मार्सेलो बिएल्सा की. एंड ऑब्वियसली जब इराओला बिल्बाओ के प्लेयर थे जहां पे उन्होंने 15 साल स्पेंड किए हैं, वॉज कोच्ड बाय मार्सेलो बिएल्सा, तो भाई इन्फ्लुएंस तो होना है. वो भी खुद कहते हैं कि वो अपने कोचिंग फिलॉसफीज में बिएल्सा के प्रिंसिपल्स, उनकी एक्सरसाइजेस, ड्रिल्स अप्लाई करते हैं. और बिएल्सा के फुटबॉल से तो आप वाकिफ ही हैं, लीड्स याद है उसकी, उरुग्वे देखा तुमने उनको खेलते हुए कोपा अमेरिका में, तो भाई हिंट वहां पे है. बट देयर इज वन अनदर मैनेजर जिससे इराओला बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है. कोई गेस करेगा वो कौन है? मुझे भी नहीं पता था. दैट इज पैट्रिक विएरा. सो बचपन में अंडानी इराओला खेले थे प्लेयर्स लाइक जाबी अलोंसो, मिकेल आर्टेटा के साथ जब वो यू टीम में थे बिल्बाओ की. एंड देन जब उनका प्लेइंग करियर एंड हुआ, ही फाउंड हिमसेल्फ एट न्यूयॉर्क सिटी एफसी इन 2015 एंड ही वाज अंडर द कोच ऑफ पैट्रिस विएरा, जो कि मैनचेस्टर सिटी स्कूल से अपने कोचिंग लाइसेंस को कंप्लीट करे थे. तो हाँ वहां पे हालांकि एक हिंट आई उनके पास पोजिशनल प्ले की. तो इट वाज देयर इराओला अंडरस्टूड कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फुटबॉल. वो इस फुटबॉल से वाकिफ नहीं थे बिकॉज बिल्बाओ प्ले अ कलेक्टिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल विच इज डिफरेंट, और ऑल लाइफ लॉन्ग इराओला बिल्बाओ पे ही खेले हैं. एंड देन जब वो न्यूयॉर्क सिटी एफसी पे आया एंड जब उनको पैट्रिस विएरा ने कोच किया, वो कहते हैं कि पैट्रिस विएरा गेव मी अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द गेम. तो क्या किया ऐसा पैट्रिस विएरा ने? उसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इराओला कैसे प्लेयर थे. ही वाज अ राइट बैक जो कि टेक्निकली टैक्टिकली काफी सुपीरियर थे. तो व्हाट डिड पैट्रिस विएरा डू इराओला के साथ? तो जब वो न्यूयॉर्क सिटी पे खेल रहे थे तो वो राइट बैक थे, बट ही डिडंट हैव द लेग्स. ऑब्वियसली वो रन्स नहीं निकाल पाते, वो वर्क रेट नहीं दे पाते. तो पैट्रिस विएरा ने उनको राइट बैक से मूव करके सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर पे खिलाया. एंड उनके टीममेट्स कौन थे? उनके लेफ्ट हैंड साइड पे थे पिर्लो, उनके राइट हैंड साइड पे थे फ्रैंक लैम्पार्ड, और अप टॉप ही हैड डेविड विया एज अ स्ट्राइकर. तो इस अडेप्टेशन से इराओला को आइडिया लगा. एट दिस मोमेंट ही डिसाइडेड कि भाई उसको एक कोच बनना है, बिकॉज इससे पहले तक उनको कोच बनना है उन्होंने डिसाइड नहीं किया था. वो कहते हैं कि वो अपने कोचिंग करियर को 1 साल पर 1 साल लेके चलते हैं, मतलब उन्होंने ऐसे लॉन्ग टर्म 10 ईयर अपने प्लान नहीं करे. ही इज अ वेरी लेड बैक मैनेजर. इट वाज अंडर पैट्रिस विएरा वेयर ही अंडरस्टूड द पोजिशनल प्ले. उनको पता चला कि भाई कैसे मॉडर्न फुटबॉल चलता है, खासकर पेप गार्डियोला कैसा फुटबॉल खेलता है. एंड दैट्स व्हेन ही अंडरस्टूड कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपके प्लेयर्स की पोजिशनिंग का. अंडरस्टैंडिंग दैट ही ऑल्सो अंडरस्टूड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मैं एक राइट बैक से मूव करके एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर खेल सकता हूं, दैट इज अडेप्टेशन. और करंटली अगर आप बोर्नमouth की उसकी टीम में देखिएगा, लाइक आई सेड 9 इंजरीज हैं. हाउ ही अडेप्टेड? उनकी टीम के मिडफील्डर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर लुइस कुक, जो एक मिडफील्डर है, ही प्लेस करंटली एज अ राइट बैक. रान क्रिस्टी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग, एंड ऑल्सो उनकी टीम के जो एक प्रॉपर नंबर 10 है, ही प्लेस एज अ डीप लाइन प्लेमेकर, एक बॉक्स टू बॉक्स के रोल में. अडेप्टेशन. जस्टिन क्लाइवर्ट जो कि एक विंगर है, उसको टर्न किया उन्होंने नंबर 10 के रोल में. उनकी टीम में मिस आउट कर रहे हैं इवान निल्सन द स्ट्राइकर, एनएस ओनियाल, ट्रेवार्नियर, सेनेसी
की जो डिफेंडर हैं, लुइस सिनिस्टेरा जो उनके एक्सप्लोसिव विंगर है, हुलियन अराउjo जो उनके प्रॉपर राइट बैक हैं, दे डोंट हैव अ स्ट्राइकर राइट नाउ। तो उन्होंने डांगो उतारा को स्ट्राइक पोजीशन पे खिलाया एंड ही वेंट ऑन टू स्कोर अ हैट्रिक अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। डांगो उतारा इज नॉट अ स्ट्राइकर, ही प्लेड अ लेफ्ट बैक पिछले साल जब मैच हुआ था नॉटिंघम के अगेंस्ट। उसके बाद उन्होंने लेफ्ट विंग पोजीशन पे भी खेली है। आई डू नॉट नो कि एग्जैक्टली बंदे की पोजीशन क्या है, बट करेंटली ही इज प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर। अडैप्टेशन है, एक्सपीरियंस है, लर्निंग्स हैं। तो जहां पे मैनेजर्स लाइक पेप गार्डियोला, आर्नी स्लॉट, एंजो मैरेस्का, आर्टेटा, ये लोग चाहेंगे टू मिनिमाइज द रिस्क इन अ गेम, कंट्रोल एस्टैब्लिश करें, एंड वेल ऑब्वियसली दैट इज अ ग्रेट वे ऑफ प्लेइंग। बट जब आपके पास वो प्लेयर्स नहीं हो जो कि रिस्क को मिनिमाइज कर पाए, क्यों भाई पेप गार्डियोला वो प्लेयर्स को साइन कर रहा है? बिकॉज उसको अपना वो सिस्टम खिलाना है। मैनेजर्स लाइक इराओला, दे एम्ब्रेस द chaos, दे वर्क टू द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर्स दैट आर अवेलेबल टू देम। इराओला ये भी बताते हैं, काफी लेड बैक मैनेजर है वो। जब बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बातें करते हैं, ठीक है। लेड बैक का मतलब कि भाई बहुत सिंपल मैनेजर है। तुम एक चीज देखोगे दैट इराओला नेवर डज ऑन अ फुटबॉल पिच इज गिव टू मेनी इंस्ट्रक्शन। जहां पे आप पेप को देखोगे, आर्टेटा को देखोगे, वो चिल्लाते रहते हैं अपने प्लेयर्स को, कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इराओला अपने प्लेयर्स के जजमेंट पे ट्रस्ट करता है। एंड यू नो व्हाट सरप्राइजिंग क्या है यहाँ पे, कि उसकी टीम 4th यंगेस्ट टीम है इन दिस प्रीमियर लीग। दे हैव अ यंगेस्ट सेंटर बैक पार्टनरशिप ऑफ 19 years old डीन हडसन एंड अ 22-year-old एलिया जबरनी। तो वो एक बात बताते हैं कि भाई जो मॉडर्न मैनेजर्स हैं वो एलीट टीम्स को और एलीट मैनेजर्स को देखते हैं और अपने गेम में वो चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। आई ऑल्सो वॉच द कोचेस, मैं अपने गेम में न्यू चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं, बट आई एम लिमिटेड। अब भले ही वो क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स हो या स्टैंडर्ड ऑफ द टीम हो, इराओला नोस कि अपने प्लेयर्स का उसको बेस्ट कैसे निकाल के देना है। अब इसके मैनेजरियल करियर को ये उठा के देख लीजिए, इसको नहीं कभी पता था कि ये मैनेजर बनने वाला है। जब तक ये न्यूयॉर्क सिटी एफसी नहीं ज्वाइन किया, वहां पे अंडरस्टूड कि ही वांट्स टू गो इनटू मैनेजमेंट। एंड इनको एक कॉल आया इनके लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड का, जो कि इनके पार्टनर थे या टीममेट थे जब ये बिलबाओ में थे। इन्होंने कहा कि भाई साइप्रस लीग आएगा। तो एट दैट मोमेंट एक बहुत फेमस कोट इराओला का हमें पता चलता है, द ओनली वे टू टेस्ट योरसेल्फ इज व्हेन द बुलेट्स आर रियल। सो एक बास्क नेशन से बिलोंग करते हुए, एक डेफिनेट फिलोसफी पे बिलीव करते हुए इराओला चले गए साइप्रस लीग में, जहां पे इन्होंने टीम को मैनेज किया AEK लारनासा। 2 महीने में हालांकि ये सैक हो गए, बट इन्होंने बहुत मेजर अचीवमेंट लिया उस टीम के साथ। इनको भाई पहली बार क्वालिफाई कराया यूएफए यूरोपा लीग के ग्रुप स्टेज में, एंड इनको उनका सुपर कप भी जिता है। एंड देन फिर वहां से ये चले गए स्पेन वापस। मिरांडेस जो कि 3rd टायर टीम थी, जो प्रमोट हुई थी 2nd टायर में, उनको मैनेज किया और उनको 92 ईयर्स के बाद कोपा डेल रे के सेमीफाइनल तक पहुंचाया। फिर अगस्त 2020 में रायो केम कॉलिंग। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रायो 2nd डिवीजन में थी। रायो को प्रमोशन गेन करवाया, वर्कड विद प्लेयर्स लाइक रादमल फाल्काओ, और उनको बेस्ट एवर पॉइंट्स टैली पे फिनिश भी कराया। और इन्होंने अपनी रायो के स्टिंट में रायो वायकानो को कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में भी ले गए। रियल मैड्रिड को 1 बार बीट किया, बार्सिलोना को 3 बार बीट किया। एंड देन बोर्नमूथ केम कॉलिंग। तो भाई बोर्नमूथ पे पहला सीजन इनका डिसेंट इनफ था। एक ही वीकनेस थी कि ये बड़ी टीमों के अगेंस्ट रिजल्ट नहीं ला पाते। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये एक चीज है जिसपे वो वर्क करना चाह रहे थे ताकि ये इंप्रूव कर पाए। इन्होंने इस साल सीजन अपना अच्छा स्टार्ट नहीं किया था, बट देन थिंग्स चेंज फॉर देम बिकॉज उनको अपना ग्रूव मिल गया। सबसे बड़ी विन मुझे लगता है जो एक बहुत बड़ा स्पार्क था उनकी टीम के लिए, इट वाज जब उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को 32 गेम्स इन द डोमेस्टिक लीग अनबीटन रन पे हराया था। एंड दैट्स द गेम एग्जैक्टली जहां से मैनचेस्टर सिटी का डाउनफॉल होता है, स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके नेक्स्ट गेम के बाद स्पोर्टिंग ने उनको हराया, ब्राइटन ने उनको हराया, एंड देन मैनचेस्टर सिटी वेंट डाउन इनटू द गटर। तो भाई इराओला की टीम बिलीव करना स्टार्ट कर चुकी थी बिकॉज दे वांटेड टू हैव फन। और पिछले 12 मैचेस में अगर आप देखोगे तो इराओला भाई छप्पर फाड़ रहा है भाई, लिटरली ही हैज बीन इंप्रूविंग दिस टीम। बट भाई 19 साल के डीन हडसन की जो उन्होंने डील करी है यूवेंटस से फॉर ओनली 18 मिलियन पाउंड्स, और भी करेंटली बंदा उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक रिलीज क्लॉज एडेड है। एंड बाय देयर आर टीम्स इन यूरोपियन फुटबॉल लाइक बायर्न म्यूनिख, लाइक रियल मैड्रिड, जो कि भाई प्रीमियर लीग की टीम्स भी हैं जो कि इस बंदे को साइन करना चाहती है। भाई 19 ईयर्स ओल्ड होके अंदानी इराओला के साइड में ही इज लीडिंग द डिफेंसिव लाइंस। एंड तुमको पता है क्या, इराओला हैज बीटन मैनचेस्टर सिटी, पेप गार्डियोला हैज बीटन आर्टेटा, एंजो मैरेस्का के साथ चेल्सी के होम स्टेडियम पे ड्रॉ किया है। ही हैज बीटन आंस पोस्टेकोग्लू स्पर्स, ही हैज बीटन रूबेन आमरिम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, एडी हाउ की न्यूकासल को उसने भाई 4-1 हराया है। नूनो एस्पिरितो सांतोस की नॉटिंघम फॉरेस्ट को 5 गोल्स पेला है। एंड दैट बॉय इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बोर्नमूथ इस सीजन के स्टार्ट में लूज करते हैं एक बहुत बड़ा एलिमेंट अपनी टीम से, एंड दैट वाज डोमिनिक सोलांके, क्योंकि उसका ट्रांसफर हो चुका था स्पर्स पे ऑब्वियसली, एंड दे वांटेड टू साइन अ स्ट्राइकर। तो दे ब्रॉट इन इवान नेल्सन, एंड अगेन इवान नेल्सन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट देन उनको भी इंजरी हो गई। इन्हें सोनियाला आते हैं, उनको भी इंजरी हो गई। तो भाई एक मेकशिफ्ट टीम के साथ उन्होंने भाई वंडर्स अचीव किए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक है, अगर तुम इराओला की टीम को कंपेयर करोगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम्स इन द प्रीमियर लीग, तो दे आर रैंक फर्स्ट इन काउंटर प्रेशर्स, दे रैंक सेकंड इन प्रेशर रिजल्टिंग इन टर्नओवर्स, they rank first in distance covered, they rank second in sprints per game, they rank fourth in high turnovers, and they rank first in short ending high turnovers. क्या मतलब है इसका? हाई टर्नओवर्स का क्या मतलब होता है, और what does this last statement mean?
भाई लोग, इसका मतलब कि दे आर हंग्री राइट फ्रॉम द मोमेंट जब किक ऑफ स्टार्ट होता है। चेल्सी वाले गेम को एग्जांपल लीजिए, ये जो पूरी स्लाइड है यहाँ पे, यू विल सी द हंगर इन द टीम की वो राइट एट द मोमेंट अपोजिशन की टीम जब बिल्डअप करना स्टार्ट करती है, वहां से इराओला की टीम उनको चोक करती है, उनको प्रेस करती है। टर्नओवर्स का यही मतलब है कि भाई आपकी टीम ऊपर चढ़ के प्रेस करेगी, आपके बिल्डअप पैटर्न को वो थॉट करने की कोशिश करेंगे, एंड डीन हडसन जैसे चेल्सी के अगेंस्ट रन करके भाई वो हंगरी तो दिखा रहा है बंदा, बॉल विन कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे व्हाट इराओला वांट्स इज टू नॉट लेट एनी एलीट टीम दैट दे फेस गेट पोजीशन ऑफ द बॉल एंड हैव देयर वे इन द गेम। सिंपल सी बात है, अगर टीम है लाइक मैनचेस्टर सिटी या चेल्सी या लिवरपूल या फिर आपकी आर्ने स्लॉट की टीम है, आर्सेनल है आर्टेटा की, ऑल ऑफ दीज टीम्स हैव एक सेट पैटर्न ऑफ प्ले। तो भाई अ टीम लाइक बोर्नमूथ इनके अगेंस्ट कैसे खेलेगी? तो भाई इनका जो पहला एम है, यही बात इराओला कहते हैं कि भाई मैं इनको लिमिट करना चाहता हूं इनके पैटर्न ऑफ प्ले में, बिकॉज एवरी टीम, ये जो सेट टीम्स हैं, दे नो हाउ टू प्ले जब स्पेसेस ओपन अप होते हैं, उनके पास बेटर टेक्निकल प्लेयर्स हैं। तो मेरा जो स्टाइल ऑफ प्ले है इट इज कि भाई ब्रेव रहो पहले तो, और बिल्कुल भी स्पेस मत दो ऑपोजिशन को कि वो कंफर्टेबल हो जाए अपने पैटर्न ऑफ प्ले में। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी हैंडलिंग ऑफ द प्लेयर्स, जिस हिसाब से अपने प्लेयर्स को ये बिलीव दिलाता है। इवन दो भाई काफी ज्यादा स्विचेस हैं गेम में, भाई एक मिडफील्डर राइट बैक खेल रहा है, एक लेफ्ट विंगर नंबर 10 खेल रहा है, एक नंबर 10 डीप लाइन प्लेमेकर खेल रहा है, एक लेफ्ट बैक, एक लेफ्ट विंगर स्ट्राइकर खेल रहा है। इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हुए भी उन्होंने एक बात कही भाई कि ये जो इंजरी का एक्सक्यूज है ये मैं नहीं देने वाला, यहाँ पे मैं आया हूं अपने प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए। वो कहता है कि मैनेजर इज नॉट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फुटबॉल, वो एक असिस्टेंट है, इट इज द गेम फॉर द प्लेयर्स। एंड इराओला जानते हैं कि फुटबॉल इन्वॉल्व्स रिस्क, ये जो आपका हाई काउंटर प्रेसिंग स्टाइल ऑफ प्ले है इसमें इसके रिस्क होते हैं, बट आप देखोगे किस हिसाब से इनकी टीम टैक्टिकली कितना प्यारा फंक्शन करती है कि ऑपोजिशन को वो राइट स्पेसेस नहीं देते हैं। एंड यस ऑब्वियसली दे विल लूज द गेम्स इन द फ्यूचर, बट द वे दे प्ले द फुटबॉल इज सो एंटरटेनिंग। इनके फुल बैक्स भाई फटते हैं। मैंने तो अभी बात स्टार्ट नहीं करी यहाँ पे मिलो कर्किस की, जिस हिसाब से वो लेफ्ट हैंड साइड पे फटता है जब सेमेन्यो इनसाइड आते हैं। और तुम रेयान क्रिस्टी का वर्क रेट देखो मेरे भाई, रेयान क्रिस्टी जो एक प्रॉपर नंबर 10 है भाई, इराओला कहते हैं कि इनकी टीम में ये बंदा सबसे ज्यादा टैक्टिकली इंट्यूटिव है। ही नोज द बैलेंस बिटवीन कब बंदे को जंप करना है इनटू प्रेस और कब उसको होल्ड ऑफ करना है। तो ऐसे नहीं आपको बोर्नमूथ पागलों जैसे रन इन करते दिखेगी, जब लाइक न्यूकासल क्या करती है भाई, वो एग्रेशन पे वर्क करते हैं, बट ये टीम मिड ब्लॉक में एस्टैब्लिश होती है। दे नो उनको अपना मोमेंट मिलेगा जंप करने के लिए, राइट प्रेस करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट दे डू। बट हाँ, इराओला हैज हिज वीकनेसेस एज वेल, मतलब उसको अभी भी एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना है बिटवीन द chaos एंड द कंट्रोल। सो सबसे पहली चीज जो इराओला चाहता है गेम में है कि भाई मैं गोल मारो पहला, बिकॉज अगर आप पहला गोल मार दोगे देन पूरे गेम का कंट्रोल आपके पास हो सकता है। आप चाहो सामने टीम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। और अगर आप इराओला के स्टाइल ऑफ प्ले की बात करोगे तो सबसे पहला पॉइंट इसके सिस्टम में होता है कि यूजिंग द फ्लैंक्स। भाई ही लव्स फ्लैंक्स भाई, उसको वाइड प्लेयर्स बहुत पसंद है। आप देखोगे यहाँ पे भी टीम में कर्किस जब फटता है, सेमेन्यो जब रन डालते हैं, इवन जस्टिन क्लेवर्ट, दे आर रेडी टू पाउंस ऑन यू। आपने गलती करी, बॉल लूज करी, क्योंकि भाई रेयान क्रिस्टी, टाइलर एडम्स बॉल विन करेंगे, फीड करेंगे वर्टिकल, भाई सर उठा के खेलते हैं फुटबॉल वो, एंड देन द प्लेयर्स रन इन। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए इनका फ्लैंक्स, और सेकेंडली इनका मिडफील्ड डोमिनेंस। भाई मिडफील्ड डोमिनेंस इट मे नॉट बी जस्ट ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल मिडफील्ड डोमिनेंस बहुत क्लिनिकल है। अब ऑब्वियसली बोर्नमूथ इज नॉट अ टीम जो कि वॉल्यूम में पोजीशन रखेगी, क्योंकि दे कम अप अगेंस्ट टीम्स लाइक आर्सेनल या चेल्सी, तो दे आर ऑलवेज बाउंड टू कीप मोर पोजीशन दैन बोर्नमूथ। तो इनको आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, एंड भाई इनके लिए इजियर सेड देन डन है। ऑब्वियसली आप लेवल्स प्लेयर के कंपेयर करोगे तो मे नॉट बी एज गुड, बट बाय डीन हडसन एंड ज़बारनी दे आर होल्डिंग द फोर्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो सेकंड प्रिंसिपल है आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडफील्ड में आपको डोमिनेशन दिखाना है। तो बेसिकली क्या होता है, जब इनके जो दो फुल बैक्स हैं जब ये फटते हैं ऊपर, और हाँ एक और ट्वीक यहाँ पे, जो दोनों फुल बैक्स हैं सेम टाइम पे ऊपर नहीं जाते हैं। एक फुल बैक अगर ऊपर गया तो दूसरा फुल बैक पीछे रुकेगा, तो मतलब अटैक इनका मेजरली लॉपसाइडेड होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट वन ऑफ द मिडफील्डर रेयान क्रिस्टी या टाइलर एडम मोस्टली वो ड्रॉप करते हैं सेंटर बैक्स के बीच में, ताकि भाई स्ट्रक्चर मेंटेन हो। अपोजिशन अगर बॉल विन करता है, काउंटर अटैक करता है, तो हम रेडी हैं डिफेंड करने के लिए। और तीसरी बात आपकी डायरेक्ट एंड लॉन्ग बॉल। भाई देखो दे आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स कि भाई वो बैक से बिल्ड करें, दे आर नॉट ब्राइटन, दे आर नॉट चेल्सी, तो भाई वो शाय ऑफ नहीं करेंगे कि आपकी प्रेसिंग लाइंस को बीट करेंगे, डायरेक्ट जाएं, क्योंकि उनके पास भाई टॉल स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, इवानिल्सन थे, ओटारा भी हैं, और वो स्पेसेस में अच्छे रन्स निकालते हैं। तो भाई दे नेवर शाय अवे फ्रॉम गोइंग लॉन्ग, एंड दे हैव स्कोर्ड सम ग्रेट गोल बाय एक्सप्लॉइटिंग प्योर स्पेस। जब प्रेसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे इराओला यूज करता है जोनल मार्किंग प्लस मैन टू मैन मार्किंग की, जिसको हम मॉडर्न भाषा में कह सकते हैं एक हाइब्रिड प्रेस। तो उसकी टीम एक फाइन बैलेंस अचीव करती है कि कब आपको मैन टू मैन मार्क करना है और कब आपको जोनली मार्क करना है टीम्स को। तो इसी के इनके हाई प्रेस की वजह से रिजल्ट करते हैं हाई टर्नओवर्स, और हाई टर्नओवर्स की वजह से रिजल्ट करते हैं शॉट क्रिएशन एक्शन विच रिजल्ट इनटू गोल्स। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग है मेरे ओपिनियन में टाइलर एडम्स एज वेल। व्हाई? बिकॉज इन दो कैरेक्टरिस्टिक पे बंदा फर्स्ट रैंक करता है, विच इज सक्सेसफुल टैकल पर 90। यहाँ पे टाइलर एडम्स के हैं 3.4, इंटरसेप्शंस पर 90 हैं 2.7। आई कांट गो ऑन टू बिलीव नो बडी। मेरे लिए टाइलर एडम्स वॉज मोस्टली ऑन नो बडी, सॉरी।
but he has become somebody because this is the level Tyler Adams has been playing. और तुम अगर एवरेज पोजीशंस इन प्लेयर्स के देखोगे, इन टीम्स के देखोगे, एवरी टीम दैट दे हैव प्लेड अगेंस्ट, तुमको इनका एक डेफिनेट एवरेज पोजीशन देखने को मिलेगा. कितना क्लियर है, तुम यहाँ पे प्लेयर्स को एक्चुअली पिन पॉइंट कर सकते हो. तुम हीट मैप चेक करोगे, तुम देखोगे कितना डिस्टेंस वो रन करते हैं. एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग टीम इन द प्रीमियर लीग एंड दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ इट. सो भाई अंदानी इराओला, पोस्ट पेप वर्जन ऑफ फुटबॉल, एक रिवॉल्यूशन इन फुटबॉल, द फ्यूचर ऑफ फुटबॉल, दिस हैज टू बी पेप गार्डियोला के ओपिनियन में. ये है मॉडर्न ब्रांड ऑफ फुटबॉल एंड ये है द वे दे प्ले फुटबॉल. बिलीविंग इन द प्लेयर्स, इंप्रूविंग देम, फ्रीडम देना उनको, कहना भाई दिल लगा के खेल, खुल के खेल, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, एंड हमें एंटरटेन करना भाई. बिकॉज फुटबॉल ऑब्वियसली आपको मजा आता है भाई पोजिशनल प्ले जब आप देखते हो. यू लव टू सी पेप गार्डियोला टीम, यू लव टू सी हाउ आर्टेटा सेट्स अप हिज टीम, डिफेंसिवली सॉलिड है, मैजिकल ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलते हैं. बट डोंट लाई टू मी, ये ब्रांड ऑफ फुटबॉल है, आपको एक्साइट करता है एंड बोर्नमूथ आर हियर टू एक्साइट. क्या वो चैंपियंस लीग के स्पॉट पे फिनिश कर पाएंगे, नोइंग कि बहुत ज्यादा चांसेस है प्रीमियर लीग में 5 चैंपियंस लीग के स्पॉट हो गए, बट आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा उनके लिए. अभी एट द मोमेंट उनको अपने आप को इंप्रूव करना है. दे हैव टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन chaos एंड कंट्रोल. आई थिंक एक यूरोपा लीग का स्पॉट उनके लिए सबसे बेस्ट होगा. बट एक और चीज़ है जिससे बोर्नमूथ को थोड़ा सा एडवांटेज मिला है, बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग इन सो मेनी टूर्नामेंट्स. चैंपियंस लीग और यूरोपियन लेवल फुटबॉल नहीं है उनके लिए, तो दे आर एबल टू मैनेज एंड हैंडल द टीम इन अ बेटर वे. बट स्टिल उनके पास 9 इंजरीज हैं. सो एक ऑफेंसिव माइंडेड मैनेजर जो कि बियल्सा के अंदर ट्रेन किया है, इंस्पायर्ड है पैट्रिस वियरा से, also understands the positional play. He says कि भाई मेरी टीम is all about volumes because there are better teams in the Premier League जो कि spaces का बेहतर इस्तेमाल कर सकती हैं, but हमें extra hard work करना पड़ता है and the players they love it. So is this the future of modern football? I don't know, but मैं एक जरिया हूँ उस फुटबॉल के स्टाइल ऑफ प्ले का आप तक पहुँचाने के लिए. सो जस्ट लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे वीडियोस अब लाते रहते हैं तो भाई चैनल को ज़रूर से चेकआउट करना. डू लीव अ कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा. मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.